अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ हाजिर हैं। आपके इल्म में है कि इस वक्त 34वीं नेशनल गेम्स हैं वो कोयटा में जारी हैं। पाकिस्तान भर का जो टैलेंट है वो वहां पर मौजूद है। साथ साथ ये इवेंट्स हैं, ब्रॉडकास्ट भी हो रहे हैं और रेडियो पर भी इसका अहवाल जो है वो रोजाना की बुनियादों पर पेश किया जा रहा है। पंजाब सबसे बड़ा सूबा है और उसका जो जौहर और टैलेंट है वो भी इसी तनासब में सबसे ज्यादा रहा है। इस वक्त जो पंजाब की रिप्रेजेंटेशन है उसका मयार कैसा है, एक तो हम आपको बता देंगे कि ओवरऑल स्ट्रेंथ क्या है, कितने डिसिप्लिन में पंजाब हिस्सा ले रहा है, लेकिन जो असल बात है वो सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन है और जो नेचर एंड स्टैंडर्ड ऑफ टैलेंट है उसके बारे में मालूम करना है। अदीस ख्वाजा साहब खेलों के हवाले से पुराने खिदमतगार हैं और इस वक्त इनके पास एक बड़ी कवेटेड पोजीशन है, ये सेक्रेटरी जनरल हैं पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन के। हमारे साथ कोयटा से ऑनलाइन है जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम राय साहब, आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। एक तो पहले ये बताइए, ये एक मेला होता है सॉर्ट ऑफ, आप ओलंपिक्स कह लें, और ये बड़ी अच्छी बात है कि मुल्क भर की जो तंजीमें हैं, जो जो इदारे हैं, उनकी टीमें बशमूल पाक आर्मी एंड बैबला जो है वो इसमें शिरकत कर रही है, बड़े इदारे हैं। बताइए ना कि ओवरऑल माहौल कैसा है। राय साहब, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये नेशनल गेम एक ऐसी गेम है जिसमें हर हमारा ऑल ओवर द पाकिस्तान जो भी जिस गेम का वो प्लेयर है उसको मौका मिलता है पार्टिसिपेशन का। और इसमें हमारे चारों सूबों के अलावा आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद ये भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और हमारे जो डिपार्टमेंट है सर्विसेज के, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, रेलवे, पाकिस्तान पुलिस, हायर एजुकेशन, ये सब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और हर अदारा और सूबा कोशिश कर रहा है कि हमारी पोजीशन बेहतर हो। हम पंजाब की लेवल पे टोटल 30 गेमों में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये गेमें कुछ जो इवेंट हमारे टीम इवेंट थे वो इन्होंने 2 फेजेस में उसको किया है। और ये 9 मई को ये शुरू हो गए थे। हमने सबसे पहला अपना जो हमारा पार्टिसिपेशन का कॉन्टिजेंट था वो हमने 9 मई को लाहौर से भेजा। प्रॉब्लम ये थी कि एक ही ट्रेन लाहौर से चलती है, जाफर एक्सप्रेस, इस पे हमें पहले इनकी बुकिंग करानी पड़ी और काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा। लेकिन फिर भी हमारे प्लेयर अच्छे जज्बे के साथ खुश थे कि हम जाके नेशनल गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पहले जो हमारा 9 को हमने अपना दस्ता भेजा वो था विमेन हॉकी का। अल्लाह के फजल से पंजाब हॉकी, विमेन हॉकी ने पहला ब्रॉन्ज मेडल उसमें लिया। तो इस तरह अभी मुकाबले जो हैं वो जारी हैं। हर डिपार्टमेंट सूबा कोशिश कर रहा है कि उसकी पोजीशन बेहतर हो और वो अच्छी परफॉर्मेंस शो करे। इंशाल्लाह 30 को ये खत्म होगी और अभी ऐसे इवेंट हैं जिसमें हमारे काफी मेडल जो है वो लगा के बैठे हम। इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट आएंगे। और सबसे ज्यादा खुशी ये है कि हमारे बच्चों को, प्लेयरों को खेलना का मौका मिला है और वो अपनी परफॉर्मेंस शो कर रहे हैं। अच्छा अदीस ख्वाजा साहब, आप वहां पर पहुंचे हैं, आपने दुनिया भर के सारे मैदान देखे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है, अरेंजमेंट देखे हैं, लोगों की, एसोसिएशंस की, जनरल पब्लिक की पार्टिसिपेशन देखी है। यहाँ पर कोयटा में जो सेंटर पॉइंट है वो तो है अयूब स्टेडियम। इसके अलावा जो दीगर सहूलियात इनसे मुंसलिक हैं, जिसमें जिम्नेजियम्स हैं, इंडोर और आउटडोर सहूलियात हैं, वो किस मयार के? मैं समझ सकता हूँ कि इसमें कुछ हुक्म भी हो सकते हैं, लेकिन अब जाहिर है कि हम टेक ऑफ करने की पोजीशन में हैं। मैं आपको बता दूं कि स्पोर्ट्स जहाँ भी होती है ना, जिस शहर में भी होती हैं, उसका एक पर्पज ये भी होता है कि यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्पोर्ट्स का वो नया बन जाए या बेहतर हो जाए। बदकिस्मती से हमारा इस सूबे में कोई खास कोई प्रोग्रेस इस मैदान में नहीं हुई। और आपने ठीक कहा कि हमारा मेन जो इन्होंने रखा है वो तो अयूब स्टेडियम में है, वहीं ओपनिंग सेरेमनी हुई है और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने आके ओपनिंग की है। क्लोजिंग पे 30 मई को प्रेसिडेंट पाकिस्तान भी आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए
वो अप टू द स्टैंडर्ड अभी भी नहीं है। हम्म। तो बारकेट जैसे भी है गेम हो रही है, मैं बलूचिस्तान हुकूमत को अप्रिशिएट करूंगा कि इस हालात में भी उन्होंने ये गेम जो है वो करवा दी हैं। ये जो आपने बात की है ना, जो नामुवाफिक हालात होते हैं, मौसमी भी होते हैं, माली भी होते हैं, इंतजामी भी होते हैं, बाज़ औक़ात सियासी भी होते हैं, तो ये शो मस्ट गो ऑन और बड़ा अच्छा लग रहा है। उसके बावजूद उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और ये गेम्स करा दी। हमारे कुछ गेम जो है वो कोयटा से बाहर हो रही हैं, जैसे स्विमिंग, साइकिलिंग लाहौर में हुई है, और जो शूटिंग है वो जेलम में हुई है, और इसी तरह हमारी रोइंग जो है वो इस्लामाबाद में हुई है। तो ये चीजें हैं जो उनको बाहर अपने सूबे से करवानी पड़ी ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रा। अब आपने एज ए सेक्रेटरी जनरल पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन ये पिन पॉइंट चीजें करनी है। अब जो मरकजी हुकूमत है, जो फेडरल गवर्नमेंट है, जो मिनिस्ट्री है, उसको ये चीज इन चीजें उनके में आ चुकी होगी, और ये 2 दहाइयों के बाद यहाँ पर इवेंट हो रहे हैं, जो नेग्लेक्टेड एरिया है, उम्मीद करनी चाहिए, हमें विशफुल रहना चाहिए कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे आपने जो रोइंग का जिक्र किया, दीगर खेलों का जिक्र किया जिसकी सहूलियात अभी यहाँ पर नहीं है, विद द पैसेज ऑफ टाइम इनको इम्प्रूव करना होगा और मुझे उम्मीद है कि ये हो भी जाएंगी। अब जरा ओवरऑल मुझे बताइए, जो इंपॉर्टेंट चीज होती है इसमें, जो लिविंग है प्लेयर्स की और जो ट्रांसपोर्टेशन है, उसका स्टैंडर्ड मैं समझ सकता हूँ कि उस पाए का नहीं होगा जैसे लाहौर या कराची या इस्लामाबाद में हो सकता है, लेकिन क्या ये तसल्ली बख्श है? तसल्ली बख्श आप कह सकते हैं, लेकिन नॉट अप टू द मार्क। तो उन्होंने काफी कोशिश की है कि बेहतर से बेहतर करे, लेकिन फिर भी वो स्टैंडर्ड पे नहीं ले जा सके। जैसे मैं अभी आपको एक मिसाल देता हूँ कि हमारे सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब जनाब शाहिद साहब वो आए हुए थे, और उनके साथ हम एक मैच पे बास्केटबॉल है, वहाँ लड़कों ने कहा जी कि ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम आ रही है, हम रिक्शो में बैठ के रिक्शे करवा के तो वेन्यू तक आए। तो हमने उसी वक्त सेक्रेटरी साहब ने कहा नहीं, आज के बाद ये नहीं होगा, आप अपनी हायर कर ले। तो फिर मैंने 2 कोचे उसी वक्त हायर। ये बहुत अच्छा काम किया आपने, बजाय इसके कि आप नाराज होते या उस हम जिसे कहते हैं तमाशा देख के, आपने कहा नहीं ये हमारा मुल्क है, ये सूबा भी हमारा है, ये लोग भी हमारे हैं, ये गेम्स भी हमारे हैं, अगर कुछ कमी बेशी रह गई है तो उसको हम पूरा करते हैं। तो सेक्रेटरी साहब और डीजी साहब उनको भी सलूट है, और आपको भी मेरे ख्याल में हम खराजी तहसीन पेश करते हैं कि आपने अपने हिस्से की जो शम्मा है वो जला ली वहां पर। और नो डाउट अब भी हम इनके साथ हैं, तो कहीं भी अगर खुदा न खासा कोई प्रॉब्लम हो तो उसको हम मिल के सॉर्ट आउट करेंगे। तो वो कोई ऐसा बचता नहीं है कि हमारे सेक्रेटरी साहब ने कहा कि नहीं 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 इनसे बात नहीं करनी, हमने इनको करने दो, आप करो, हायर कर लो, वो प्रॉब्लम ना हो। सो राय साहब ये चीजें छोटी छोटी होती रहती हैं। मेरे ख्याल में ये जो आपने सेक्रेटरी साहब का जिक्र किया, ये दीगर सूबे जो हैं उनके जो आला एहलकार हैं उनको भी चीजों को मुझे उम्मीद है कि उन्होंने भी समझा होगा, और अगर मेजबान कोई कमी बेशी रह जाए और अंदाजा हो जाए कि वो इस विषय में नहीं, तो शायद जमान साहब इज अ वेरी डिसेंट पर्सन और स्पोर्ट्स लविंग। उन्होंने कहा कि भी हम इन्हीं बच्चों को अपग्रेड करेंगे, इनको देखते हैं कि हम कैसे ऊपर लेके जाएं और इनका स्टैंडर्ड भी ज्यादा बेहतर हो, और ये ज्यादा से ज्यादा मेडल लें। जिस भी स्पोर्ट्स में जाके ये हमारे प्लेयर हिस्सा लेंगे वो बेहतर परफॉर्मेंस देंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब ख्वाजा साहब, सेक्रेटरी जनरल पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन, आपने कोयटा से हमें ज्वाइन किया और जो 34वीं नेशनल गेम्स हो रही हैं उसके बारे में अपडेट दिया, बताया कि क्या कुछ हो रहा है। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये थे जनाब इदरीस सैदर खान, सेक्रेटरी जनरल पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन, इन्होंने हमें कोयटा से ज्वाइन किया था। आप जानते हैं कि खेलों में जो बहुत तेज तरीन खेल हैं उनमें बास्केटबॉल का शुमार भी किया जाता है। पंजाब में और पाकिस्तान में ये रवायती तौर पर तवील अरसे से खेला जा रहा है। 1952 में बाकायदा तौर पर पाकिस्तान बास्केटबॉल फेडरेशन की दाग बेल डाली गई और बड़े दरख्शंदा सितारे इस खेल ने पाकिस्तान को दिए। वक्त गुजरने के साथ साथ
वो तसलसल जो कि ऊपर की तरफ जाना चाहिए था, उसमें लगता है कि कुछ बिगाड़ पैदा हुआ। उसकी वजूहात क्या हैं? मैं जब गवर्नमेंट कॉलेज में था तो मेरे जो हम जमात थे, जिसमें इमरान अफजल, इमरान मसूद, अकमल शाहिद, ये पाकिस्तान की टीम का हिस्सा थे। और हमें इनके तवज्जुह से, क्योंकि मैं क्रिकेट खेलता था, पता चलता रहता था कि कहाँ कहाँ खेलों की यानी बास्केटबॉल की इस वक्त एक्टिविटी हो रही है। ये जनाब नगर में जाया करते थे और वहां से जब वापस लौटते थे तो ये सब मेरे दोस्त जो है, इनकी शक्लों से लगता था कि ये कुछ बहुत टफ मरहले से गुजर कर आए हैं। ये इस खेल की ब्यूटी थी, इसकी खूबसूरती है। और बड़ा अच्छा लगा कि जब इस मरतबा हमने क्वेटा में देखा, जो बास्केटबॉल है इसको मेंस और वुमेन दोनों इवेंट्स में ये शामिल थी। लेकिन जिस तवातर के साथ इवेंट्स होने चाहिए या इसकी कवरेज होनी चाहिए, मुझ समेत आप लोग भी ये सोचे होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमें खुशकिस्मती से ज्वाइन किया है इमरान अब्दुल साहब ने, और ये पाकिस्तान की टीम का हिस्सा रहे हैं। फिर इनको वैबडा में जॉब मिल गई और ये बड़े अच्छे ओहदे पर फायद रहे हैं। इनका ताल्लुक अकाउंट से है, लेकिन जाहिर है कि बास्केटबॉल इनकी पहचान है। बहसीत एक बेहतरीन दोस्त के मैं इनको एक बेहतरीन बास्केटबॉल के खिलाड़ी भी जानता हूं और मैं समझता हूं कि इन्होंने मुल्क की बड़ी खिदमत की है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं, शुक्रिया आपका मुझे इस साइट पे लेने का। और बहुत एक अच्छा लगा कि बास्केटबॉल के लिए भी किसी ने एक अच्छा सोचा। देखिए, अब मुझे याद आता है कि आपके तवज्जुह से एक दफा गवर्नमेंट कॉलेज में इंटर क्लास चैंपियनशिप हुई थी, तो आपने हमें भी, हम लोगों को भी, जिसमें मैं था, आगा सईद थे, शायद फरहान इबारत थे या नहीं थे, उनको खेलों से कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वो जो ग्रुप था जिसमें इमरान हफीज थे, फिर अहमद बिलाल सूफी जो कि एक माया वकील है वो भी थे, हारून मसूद भी थे। हारून मसूद ज़ाहिर है वो तो बास्केटबॉल में आपके साथ थे। उनका भी बहुत बड़ा नाम था, बड़े समझदार हैं, अल्लाह उनको सेहत दे। अच्छा, ये मुझे ये बताइए कि मैं दोस्ती आपके साथ न्याजमंदी वो अलग बात है, लेकिन ये बास्केटबॉल कहाँ खो गई? और आप मुझे, मैं ये समझ रहा था, तवक्को कर रहा था, एक्सपर्ट ओपिनियन है उसमें, हम कहे आपको भी देखेंगे कि आप तो माशाल्लाह एक थिंकिंग पर्सन, आप कम बोलते हैं लेकिन अच्छा बोलते हैं, तो आप इस तरफ तंजीम की तरफ क्यों नहीं आए? तो तंजीम जो है, जो हमारी पाकिस्तान की फेडरेशन है, YMCA का दफ्तर है, खालिद बशीर साहब जहां तक मुझे याद है, वो ही इज ए ट्रू सर्वेंट ऑफ द गेम। इनकी जो कोशिशें हैं वो कहते हैं ना, गाजी बाजी के सामने नजर आ नहीं रही जी। उसकी बेसिक रीजन ये है कि हमारे यहाँ बास्केटबॉल एक जमाने में एशिया लेवल पे तीसरे चौथे नंबर पे चले गई थी। और वो उस जमाने में चाइनीज कोच आते थे, पाकिस्तान को ट्रेन करते थे लड़के हमारे बहुत। अभी भी आप देखें हर स्कूल में शायद कुछ और हो ना हो, और बास्केटबॉल रिंग और बोर्ड जरूर लगाओ। बिल्कुल है। तो वो ये प्राइवेट स्कूल्स में। लेकिन बात ये है कि फेडरेशन का काम है इन लड़कों को मोटिवेट करना और कहना कि ग्राउंडों में आओ। हमारी बदकिस्मती ये है कि साल में सिर्फ 2 टूर्नामेंट्स मिलते हैं, एक नेशनल बास्केटबॉल मेंस बास्केटबॉल चैंपियनशिप और एक वुमेन्स बास्केटबॉल चैंपियनशिप, या डिपार्टमेंटल मतलब होता है। हमारे दौर में तकरीबन महीने में 2 टूर्नामेंट्स होते थे लाहौर में, और लाहौर के बाहर हर महीने 2-2 3-3 टूर्नामेंट्स होते थे, जिसकी वजह से ये गेम बहुत ऊपर जा रही। फिर ये लड़ाई शुरू हो गई फेडरेशन की, सीट की, सेक्रेटरी की, प्रेसिडेंट की आपस। उससे स्टैंडर्ड बजाय के बच्चों को फायदा मिलता। आप यकीन करें, मेरे ख्याल में आप पाकिस्तान बास्केटबॉल टीम बाहर गई हुई है कुछ 4-5 साल ही हो गए होंगे, उससे पहले नहीं, मतलब कहीं भी नहीं गई। यही बैड लक है इस मुल्क की या हमारी बास्केटबॉल की कि किसी ने भी इसको तवज्जो ना दिया कि यार चलो आप ऐसा करो कि प्लेयर्स को कम से कम ऊपर लाते जाए। अभी ये कोयटा में और ये नेशनल गेम्स खत्म हो जाएंगी, फिर उसके बाद नेशनल चैंपियनशिप होगी, फिर सारा साल बास्केटबॉल नहीं होगी। कोई टूर्नामेंट के लिए इजाजत भी मांगता है तो उसमें इतनी कोई ज्यादा पाबंदियां लगा दी गई हैं कि वो टूर्नामेंट ही नहीं हो पाते। ये आपके मतलब वजह से आपकी ये, इसमें मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर फेडरेशन के कुछ लोग सुन रहे हैं तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि बास्केटबॉल को चलने दिया जाए, ना कि सिर्फ अपनी सीट के लिए रखा जाए। बास्केटबॉल जितनी होगी, जितने टूर्नामेंट्स होंगे, हमारे जमाने में इंटर स्कूल, उसके बाद इंटर ये कॉलेजिएट, आप तो हमारे साथ थे, आपने हमें बल्कि एक याद है कि उस जमाने में बड़ा फखर समझा था, एक हमें आपने बनियान भी अता कर दी जिस पर लिखा हुआ था गवर्नमेंट कॉलेज और बास्केटबॉल,
तो ये इस एहतमाम से इंटर क्लास भी हुआ करते थे गवर्नमेंट कॉलेज में? हाँ जी, हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज में होते थे। मेरे दौर में हमने कोई 21 ट्रॉफीज 2 साल 3 साल में जीती थी। और आज देख लीजिए, टूर्नामेंट वो इंटर कॉलेजिएट भी खत्म हो गया, कोई कंपटीशन नहीं है, बस बच्चे घर घर से आते हैं, खेलते हैं और बस वही उनकी वही खत्म हो जाती है। आप और अकमल शाहिद और इमरान मसूद और फिर आपके भाई भी बहुत आला, नाम चाहिए उनका नाम? मेरे बड़े भाई भी नदीम अफजल, नदीम अफजल, पाकिस्तान नेशनल वो एक, और आपका जो अंदाज था, आपकी जो बॉडी डॉज थी, जो आपकी तेजी थी, दैट वाज ट्रीट टू वॉट। मुझे अभी तक वो, मैं कोई बास्केटबॉल का प्लेयर नहीं हूँ, लेकिन हम देखते थे और खुश होते थे कि यार क्या बात है, और आपकी बड़ी बल्ले बल्ले होती थी और आप में बड़ी तमकन थी। हालांकि हम क्रिकेट खेलते थे, मुझे क्रिकेट बेस पर मिशन मिला था, लेकिन जो आपका रीजनिंग मैंने आपको बताया ना, उसकी बेसिक रीजनिंग ये थी कि हमें टूर्नामेंट सुबह शाम मिलते थे। हमें सिंपल एक फॉर्मूला आता था जिंदगी का कि जो ही 4 बजने हमारे पेरेंट्स ने हमें कहा था कि गो टू द ग्राउंड। अब बच्चों को अगर आप कहते भी है ना चले जाओ ग्राउंड में, तो वो मोबाइल भी ग्राउंड में, अभी भी आप नेशनल चैंपियनशिप पे देखिए, जो बच्चे बाहर बैठे हैं वो मैच फॉलो नहीं कर रहे, वो मोबाइल फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हमने इतना उनमें लैक ऑफ इंटरेस्ट कर दिया कि बस उनकी मजबूरी है, डिपार्टमेंट के बच्चों की मजबूरी है जिनकी है। अब देखिए नेशनल गेम्स में सिर्फ 4 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। कोई सूबा सिंध नहीं है, कोई सूबा पंजाब नहीं है, कोई सूबा सरहद नहीं है, क्योंकि बलोचिस्तान ये है कि वो होस्ट है इसलिए उसने पार्टिसिपेट कर लिया, बाकी 3 टीमें हैं आपकी। वैसे एक चीज है इसमें, असल काम तो जो इस खेल के फेडरेशन के साथ मुंसलिक लोग हैं, कि जो हमारी मिनिस्ट्री है उनको करना है, फिर इदारों को भी करना है, और दूसरा इमरान अफजल साहब अपने हिस्से की शम्मा हर एक को जलानी चाहिए। अब हम सब कुछ हुकूमत पर ही डाल सकते, हम फेडरेशन पर ही डाल सकते। कोई मर्द मुजाहिद सामने आए और कहे जी मैं लाहौर में ये हॉट वेदर कराऊंगा, मैं ये इसको कराऊंगा, ये भी चीजें खत्म हो गई। असद साहब, यही मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है कि बात यह है कि वो मैं एक टूर्नामेंट करवाना चाहता हूँ, उसका साथ ही अनाउंस कर देते, हमें टूर्नामेंट्स नहीं होने जी कि शेड्यूल में हमारे पास टाइम नहीं है। शेड्यूल अनाउंस कर दिया हुआ है और टूर्नामेंट हो ना हो कुछ हो, वो टाइम आपको नहीं मिल सकता। पहले कोई शेड्यूल अनाउंस किया, जैसे मैंने कहा जी मैंने टूर्नामेंट करवाया, ऑल पाकिस्तान डॉन बास्को टूर्नामेंट होता था, बहुत अच्छा, डॉन बास्को का बड़ा नाम था इंडिया। अब वो ऐसा चक्कर ही नहीं है। और मुझे अच्छी तरह याद है जिंदगी में कि मेरा ख्याल है आपके साथ शाम का टाइम ये होता था कि आई हैव टू गो टू द ग्राउंड। ये इंटरेस्ट पैदा करने से होती है चीजें, किसी चीज को ग्राउंड की तरफ राग़िब करना या उसकी तरफ ग्राउंड में लाना, ये हमारे बड़ों का काम है, हमारा काम है। अच्छा इमरान साहब, एक काम और भी हुआ है, जो इदारा जाती टीमें खत्म कर दी गई हैं। जी, और सबसे बड़ी बैड लक ये है कि टीमें ही खत्म कर दी गई। हदीद बैंक ने खत्म कर दी, और रेलवे में तकरीबन खत्म हुई हुई है, पुलिस की तकरीबन खत्म हुई हुई है, जिसकी वजह से ये सारा प्रॉब्लम शुरू हो गई। अच्छा, अब जरा आपसे भी ये तसलसल के साथ और अब खेल के हवाले से हम अपने शो में बातें करते रहेंगे, तो ये बताइए क्या तजवीज़ है, जरा वॉर फुटिंग पे फेडरेशन को मशवरा दीजिए, और जो हमारी कंसर्न रियासती इदारे हैं स्पोर्ट्स की वेलफेयर के हवाले से, उनसे जरा उनको मैसेज दीजिए किस तरह कर लें तो हमारी जो बास्केटबॉल है वो अपने पैरों पर दोबारा खड़ी हो जाएगी। जी, इससे यही रिक्वेस्ट है, एक तो बाहर का एक्सपोजर प्लेयर्स को दें, जहाँ टूर्नामेंट होते हैं 2, 4 दफा टीम को बाहर बजवाएं, उनको पता लगे कि वो कहाँ खड़े हैं टीम के लिए। सेकेंडली, फेडरेशन को जितने टूर्नामेंट्स होने चाहिए उनको करवाना है। जो आपसे रिक्वेस्ट करे, बलोचिस्तान, सिंध, कराची, हैदराबाद, जो दिल करे उसको आवाज दे दी कि हमने टूर्नामेंट कराना, लेट देम डू इट। इसके में हिंड्रेंस जितनी डालेंगे, ये जो शेड्यूल है इसके हिसाब से करेंगे तो टूर्नामेंट भी नहीं होंगे और प्लेयर भी खत्म होते जाएंगे। हमारे जमाने में हर साल 2-3 दफा पाकिस्तान टीम जाती थी। अब जाके बच्चों का अट्रैक्शन, मैंने खुद तस्वीरें देखी हुई जी, कलर तस्वीरें अंग्रेजी के अखबारों में, उर्दू के अखबारों में इवेंट से लगती थी। ये जो डॉन बास्को का, इसकी प्लेयरों के नाम लिखे होते थे, कलर तस्वीरें लगी होती थी कि जनाब ये बास्केट हो रही है, ये एफर्ट हो रही है, इस प्लेयर का ये नाम है। वो सब चीजें खत्म हो गई हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज है, मेरे ख्याल में जब ये सारा काम किसी जगह पर चला जाए तो मीडिया को भी बीच में शामिल हाल करें, छोटा इवेंट कराएं, बड़ा इवेंट कराएं, प्रोजेक्शन होनी चाहिए सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, लाइव ब्रॉडकास्ट होनी चाहिए। तो ये इसको खोया हुआ हक जो है उसके हवाले से हमारी जो कोशिश हम करेंगे, उम्मीद है कि और लोग भी इसमें सामने आएंगे। और आपने जिन बातों की तरफ तवज्जो दिलवाई है
एज अ वेरी सीनियर स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर एंड फॉर्मर पाकिस्तान प्लेयर, शायद कोई बेहतरी का रास्ता निकला है, हमें बेहतरी की तवक्को करनी चाहिए इमरान अफजल साहब। जी इंशाल्लाह, अगर आपने ये मेरी बातें समझ गए हैं तो आप इसी को इसी तरह। मैं ये कोशिश करूंगा। यू आर वेलकम एंड गॉड ब्लेस यू सर। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। ये थे जनाब इमरान अफजल। सामान्य कराम, आप जानते हैं कि पाकिस्तान की टीम ने अंडर 19 टीम ने दौरा किया बांग्लादेश का, कामयाब था। और एक दौरा पाकिस्तान का जो बड़ा अहम था, पाकिस्तान शाहीन का, वो भी जारी है, और वो है जिम्बाब्वे का। जहां तक टेस्ट सीरीज का ताल्लुक है, जो 4 रोजा ऑफिशियल टेस्ट मैच हुए थे, उसमें पाकिस्तान ने 2-0 से कामयाबी हासिल की। गुज़िश्ता रात पाकिस्तान ने 5वें ओडीआई में 177 रन से जिम्बाब्वे सेलेक्ट थी, उसको हरा दिया। जहां तक पहले खेले गए 4 मैचेस का ताल्लुक है, इसमें से 3 मैचेस जो हैं वो जिम्बाब्वे ने जीत लिए। अब ये जो पाकिस्तान शाहीन है, शॉर्ट ऑफ पाकिस्तान ईगल्स, जो कि टीम इन वेटिंग है, क्या इनकी परफॉर्मेंस तसल्ली बख्श है या नहीं है, इसके बारे में बात करेंगे। और इसके साथ साथ एशिया कप में क्या कुछ चल रहा है आजकल, भारत की जो सियासत है क्रिकेट की, वो किस नहज पर है, इस बारे में हम बात करेंगे जाने माने सहाफी शाहिद हाशमी साहब से। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो ये फरमाइए कि जो जिम्बाब्वे का दौरा है, इसमें ओडीआईज में जो अनऑफिशियल ओडीआईज हैं, उसमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस में क्यों बिगाड़ पैदा हुआ? बड़े बड़े नाम हैं, मैं नाम ले सकता हूं, लेकिन आपकी हम जवाब आपसे सुनना चाहेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। जिसकी वजह यह है कि जिम्बाब्वे ने अपनी पूरी तकरीबन टीम खिला दी है। उन्होंने कप्तान अपना वेलिंगटन मासाकार्जा को बनाया है, असल कप्तान क्रेग अर्बिन है, लेकिन उन्होंने तकरीबन पूरी टीम खिला दी, इसलिए कि उन्होंने 18 जून से वर्ल्ड कप 2023 का क्वालिफाइंग राउंड अपने ही मुल्क में खेलना है। तो उन्होंने एक तरह से प्रैक्टिस कर ली। आज सिकंदर रजा भी खेले जो आईपीएल में खेल रहे थे, तो हमारे प्लेयरों की परफॉर्मेंस इसलिए भी। और दूसरे मुझे मैनेजमेंट पे अजीब सा एक एतराज हो रहा था कि 8-8 बैट्समैन खिलाते हैं, बॉलर खिलाते हैं जब आप वनडे में, तो आप इसी तरह हारते हैं। कासिम अकरम जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, एक बेहतरीन प्लेयर है, अंडर 19 की कप्तानी उसने की है, वो 8वें नंबर पे बैटिंग करने आ रहा है, तो उसके साथ बहुत जुल्म है। वो कोई टेल एंडर नहीं है जो 8वें नंबर पे। आप 6 प्रॉपर बैट्समैन खिलाते हैं, 7वां उन 6 बैट्समैनों में एक बॉलर होता है, 7वां आपका कीपर होता है, 4 अच्छे बॉलर आपके होते हैं जो पक्के बॉलर होते हैं। तो आप इस तरह जब खिलाओगे कि 8 नंबर पे कासिम अकरम आ रहा है, 2-3 ही रेगुलर फास्ट बॉलर या रेगुलर बॉलर खेल रहे हैं, तो फिर नताइज इसी तरह आते हैं। लेकिन सबसे बढ़कर यह कि पाकिस्तान ए या पाकिस्तान शाहीन की टीम जिम्बाब्वे क्यों जाती है, ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं जाती, साउथ अफ्रीका क्यों नहीं जाती, इंग्लैंड क्यों नहीं जाती। इन दौरों से जैसे अंडर 19 की टीम बांग्लादेश गई और शाहीन की टीम जिम्बाब्वे गई, इससे हमें फायदा नहीं होगा, इससे जिम्बाब्वे को और बांग्लादेश को फायदा होगा। और हमारे बहुत से प्लेयर्स का जो डोमेस्टिक के अच्छे परफॉर्मर हैं उनका क्लेम बन जाता है। जब यही प्लेयर ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, साउथ अफ्रीका जाते हैं, तो स्ट्रगल करते हैं। ये बात काफी हो रही है और आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। अब इसमें जो अहम चीज है, चले आपकी बास्केटबॉल की टीम चली जाए, आपकी वॉलीबॉल की टीम चली जाए, बांग्लादेश या जिम्बाब्वे चले जी, कुछ एक्सपोजर हो गया। क्रिकेट को तो ओवरऑल ये भारत खेल है जिसकी रिप्रेजेंटेशन है। लड़कियों की टीम जो है वो बड़े मुल्कों में दौरा कर रही है, तो बड़ा जरूरी है, जैसे आपने जिक्र किया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या इवन साउथ अफ्रीका वगैरह में अपनी जूनियर टीम को हमें भेजना चाहिए। आगे जरा एशिया कप की तरफ, भारत काफी सियासत कर रहा है मुझे लगता है, और बदमज़गी पैदा हो चुकी है। आप क्या समझते हैं कि अब किस नहज पर हालात हैं, और इसमें जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना मौक़िफ़ लिया है, इसमें क्या कामयाबी हो सकती है? थोड़ा सा उससे पहले मैं राजा भाई आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया के लिए मैंने ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन एजाज चौधरी साहब से और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से बात की थी, वहां के लोगों से बात की थी कि हमारे 15 लड़कों की टीम एक आ जाए तो आप उसको सपोर्ट करेंगे। उन्होंने कहा हम आपको हर तरह से सपोर्ट करेंगे, मैच खिलवाएंगे। और रमीज राजा जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उस वक्त चेयरमैन थे, मैंने उन्हें बताया था तो बहुत खुश हुए थे, लेकिन उनको हटा दिया गया। नजम सेठी साहब को बताया, मैंने उनको व्हाट्सएप किया, उन्होंने उसको कोई भी लिस्ट नहीं कराई। तो अब आते हैं, हमारा फर्ज है कि हमारी टीम अच्छा हो। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह तैयार था और एजाज चौधरी साहब, तो हम अब एशिया कप की तरफ आते हैं। देखिए पाकिस्तान की टीम जब भी अच्छा करेगी, इस वक्त पाकिस्तान की टीम दुनिया की टॉप 3 टीमों में से है। हमारे पास जो खिलाड़ी हैं, पूरी दुनिया ये कह रही है कि 2023 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग फेवरेट टीम है, और इंशाल्लाह अगर हमारी टीम अपने मेयार पे, अपने पोटेंशियल पे खेली तो जीत भी सकती है। तो जब हम टॉप पे होंगे तो हमें भारत जैसे मुल्क, ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क, इंग्लैंड जैसे मुल्क लिफ्ट कराएंगे, ब्रॉडकास्टर्स लिफ्ट कराएंगे, वो कहेंगे नहीं नहीं, एशिया कप के 2 या 3 मैच अगर भारत हैं तो पाकिस्तान की बात मान लो। इसमें थोड़ा नजम सेठी का मौक़िफ़ अच्छा सख्त रहा, उन्होंने पूरी तरह से प्रेशर डाला इंडिया के ऊपर कि आप हमें कम से कम पहले राउंड के मैचेस दें, और तकरीबन वो हाइब्रिड मॉडल कंफर्म हो गया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड
ये चाहता है डेकोरम के हिसाब से, अपनी माइट, अपनी ताकत के हिसाब से एक ये ऐलान हम करेंगे, इसलिए कि जो एक यतीम सी बॉडी है एशियन क्रिकेट काउंसिल, उसके जो चेयरमैन है वो बहुत सदर जो है वो बहुत पावरफुल आदमी है, जय शाह, वो ऐलान करेंगे इतवार को। तो तकरीबन हाइब्रिड मॉडल मंजूर हो गया है। पहले 4 मैच लाहौर में होंगे, 4 या 6 मैच, और फिर बाकी मैचेस यूएई में होंगे। पाकिस्तान का एक ही मैच होगा लाहौर में, पाकिस्तान वर्सेस नेपाल, जो पाकिस्तान के ग्रुप में, पाकिस्तान के ग्रुप की तीसरी टीम भारत होगी, तो वो अपने मैचेस नेपाल से भी और पाकिस्तान से भी वहां खेलेगी। दूसरा ग्रुप जिसमें श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश है, वो अपने पहले राउंड के मैच यानी 3 मैच वो लाहौर में खेले। अच्छा, ये बात हो गई। अब इसमें आखिरी सवाल आपसे ये है, ये जो कुछ पाकिस्तान कर रहा है ये भारत को फैसिलिटेट कर रहा है उनकी सहूलत के लिए, उनकी जिद के आगे, चलें जी आप ये क्रिकेट बच जाए, एशिया कप बच जाए, आप बाहर चलें, क्या ये इस चीज की जमानत होगी? ये भी मैंने अनऑफिशियली सुना है कि भारत क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि हमें अंडरटेकिंग दे कि आप आईसीसी वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत आएंगे। क्या फिर पाकिस्तान को ये चाहिए कि पाकिस्तान के फिर आप 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए आएंगे, ये लिख कर दें हमें? नहीं, भारत तो अपनी मनमानी करता है, वो तो स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व करता है। पाकिस्तान की अच्छी चीज है, और वो कहते हैं ना कि सुराही सर निगू होकर भरा करती है पैमाना, वाला ज़र्फ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं। तो हमने हमेशा झुक के मिले, हमने कभी खेलों में सियासत को शामिल नहीं किया। अभी हमारे वजीर खारजा बिलावल भुट्टो साहब गए थे, तो उन्होंने जब उनसे पूछा है वर्ल्ड कप के ऊपर क्या पाकिस्तान की टीम को भेजेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसी स्टेट पाकिस्तान नहीं लाना चाहेंगे कि हम पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व करें क्रिकेट में। अच्छा जवाब है। उन्होंने इशारा दिया था। पाकिस्तान में 2016 में भी बावजूद इसके कि बेपनाह धमकियां मिली थी, T20 वर्ल्ड कप खेलने पाकिस्तान की टीम गई थी। 2023 का भी वर्ल्ड कप खेलने जाना चाहिए। भारत को ये जताना चाहिए कि हमने हमेशा स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई है, या आप लोग हैं जो स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स मिक्स करते हैं। अच्छा, इसमें आखिर मैं ये भी ऐड कर दूं कि ये 2 वे ट्रैफिक है, हमें एक तरफा ट्रैफिक नहीं करना। एक कदम अगर वो बढ़ाते हैं हम 2 बढ़ा लेंगे, लेकिन ये बात है कि जो नेशनल इंटेग्रिटी है, नेशनल इंटरेस्ट है, नेशनल रिस्पेक्ट है, वो क्रिकेट से भी और क्रिकेट बोर्ड से भी, चाहे वो बीसीसीआई हो चाहे वो पीसीबी हो, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मेरे ख्याल में इसको पेश नजर रखना होगा। वो रख भी रहे हैं। जनाब शाहिद हाशमी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें कराची से ज्वाइन किया। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैगजीन का वक्त खत्म होता है। मेजबान राजा अली खान और प्रोग्राम के प्रोड्यूसर शाहरुख फखर को इजाजत दीजिए। इस प्रोग्राम के मुंतजिम आला थे जनाब जावेद अख्तर।